कम उम्र ड्राइवर्स पर FIR का जो इकदाम है इसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोज लिस्ट से निकाल दी गई है। इसके अलावा इकॉनमी के हवाले से बड़ी खबरें हैं। एक तो 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के है। पाकिस्तानी बरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा चीनी की कीमत में भी बड़ी कमी कर दी गई है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जो FIR थी, इस इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। राना सिकंदर एडवोकेट ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि बच्चों के अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बने, लेकिन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले ही बन गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि CTO ने बयान दिया था कि कम उम्र ड्राइवर्स का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा, ताहम अदालत में यकीन दहानी के बावजूद बच्चों के नाम जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि कम उम्र ड्राइवर्स के नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल ना किए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 रोज में मजमूई तौर पर 5085 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। CTO लाहौर का कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले और कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहक नहीं हैं। इसके अलावा बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोज लिस्ट से मनसूख कर दी गई है। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ यूनिट्स को गलत बयान फराहम करने के इल्ज़ामात पर मबनी मुकदमा इंदराज का केस लाहौर हाई कोर्ट की कोज लिस्ट से मनसूख किया गया है। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने 28 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की थी, ताहम लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस केस को मनसूख करके कोज लिस्ट से निकाल दिया गया है। दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की जानिब से FIA जनरल बाजवा जनरल फैज़ को नोटिस भी जारी किए गए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर समाअत करना थी, जिसे अब मनसूख कर दिया गया। दरख्वास्त पर सहाफ़ी जवेद चौधरी, पैमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किए गए थे। दरख्वास्त के मुताबिक बाज़ सहाफ़ियों ने सिर्फ व्यूअरशिप के लिए आर्टिकल लिखे जिसका सोसाइटी पर मनफी असर हुआ, और दरख्वास्त में कहा गया है कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में क्रिमिनल रवैया सामने आया है। इसके लिए मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि क्रिमिनल एक्ट बाजवा और फैज़ हमीद की मिलीभगत से हुआ। FIA सख्त एक्शन ले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ कानूनी रुकावट अबूर करके संगीन जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। इसके अलावा जी इकॉनमी के हवाले से बड़ी खबरों पर बात करेंगे। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। रूसी तेल की फ़ी बैरल कीमत $60 फ़ी बैरल से भी नीचे आ गई है, मगर मार्केट में रूसी तेल की कीमत मुकर्ररा हद से भी नीचे चली गई है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में बरतानवी ब्रांड के सौदे 1% कमी के साथ $80.58 फ़ी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के सौदे 2% कमी के साथ $75.54 फ़ी बैरल पर आ गए हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कीमतों में बड़ी कमी हो सकती है। इसके अलावा जी गिला मंडी में 100 किलोग्राम चीनी के निर्ख में 600 रुपए की बड़ी कमी आ गई है, जिसके बाद 100 किलोग्राम चीनी के थैले की कीमत 12,800 से कम होकर 12,200 रुपए पर आ गई है, जिसके बाद गिला मंडी में चीनी 122 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के दौरान पकड़ी गई अशिया को यूटिलिटी स्टोर्स पर आधी कीमत पर फरोख्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जी पाकिस्तानी बरामदात में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान 1,94,47,00,000 की ग़िज़ाई अशिया बरामद की गई हैं। सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 4 माह के दौरान चावल की एक्सपोर्ट 30% इजाफे के साथ $71 करोड़ से तजावुज़ कर गई है, जबकि फलों की बरामदात 13.53% बढ़ी हैं। हुजम $10,89,00,000 रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मसालों की एक्सपोर्ट 24.56% इजाफे से $3,47,00,000, जबकि ऑयल सीड्स मेवा जात की बरामदात 292% इनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दादोशुमार के मुताबिक चीनी की एक्सपोर्ट में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चीनी की एक्सपोर्ट का मजमूई हजम $2,10,00,000 रिकॉर्ड किया गया है। गोश्त की बरामदात में 18.77% इजाफे से $15,25,00,000 रही, जबकि दूसरी जानिब मछली की एक्सपोर्ट में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सब्जियों की बरामदात में 38% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि जुलाई से अक्टूबर पाकिस्तान से तंबाकू की एक्सपोर्ट में 21% की कमी रिकॉर्ड की गई है। ये थी वो अभी तक की तमाम तर तफसीलात। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।